नमस्कार, मैं लेखशिखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और हम पढ़ रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। और पॉलीमॉर्फिज्म भी हम पढ़ रहे थे सिलेंट्रेट्स एनिमल के अंदर कि किस प्रकार सिलेंट्रेटा या निडेरिया के जो प्राणी हैं उनके अंदर बहुरूपता पाई जाती है। मुख्यतया दो प्रकार की इनके अंदर रूपता पाई जाती है। ठीक है, ये मेड्यूसा और पॉलिप के रूप में मिलते हैं। मतलब कि जो एक स्पीसीज है ना वो दो रूपों में पाई जा रही है। जैसे ओबिलिया एक स्पीसीज है सिलेंट्रेटा की और यह है पॉलिप के रूप में भी मिलती है जो प्लांट की तरह से दिखाई देता है और सेसाइल होता है, एक जगह से चिपका रहता है। और दूसरी तरफ होती है मोटाइल, वो क्या होता है, मेड्यूसा होता है। मोटाइल मेड्यूसा होता है, यहां वहां मूवेबल होता है, यहां वहां मूवमेंट कर सकता है। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। देखिए, इट इज एसेंशियल फॉर डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द इंडिविजुअल्स जॉइंट्स। श्रम विभाजन हो जाता है पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा। बच्चों क्या हो जाता है, यह आवश्यक होता है। जॉइंट्स मतलब जीवकों के रूप में। देखो कोई जीव है, कोई स्पीसीज है, वो दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स के रूप में पाया जा रहा है, दो या दो से अधिक रूपों में पाया जा रहा है। तो जो प्रत्येक जो रूप है ना उसका जो एवरेज जो इंडिविजुअल्स है वो जॉइंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जॉइंट्स कहलाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज एसेंशियल फॉर डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द इंडिविजुअल जॉइंट्स। यह इंडिविजुअल जॉइंट्स मतलब कि जो जीवक जो है, किसी जाति के जो जीवक है, जो विभेद है, जो जाति के जो जीवक है, उनमें श्रम विभाजन के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, देखो एक अकेला, देखो बहुत सारे काम कोई अकेला जीव करे, ठीक है, और वहीं अलग अलग जीव अलग अलग काम करें तो श्रम विभाजन से काम आसान हो जाता है। यानी कि एक जीवक तो क्या कर रहा है, किसी कोई स्पीसीज है, कोई वन स्पीसीज है, और जो वन स्पीसीज है ना, जो वन स्पीसीज है उसमें माना कि है ना 3 जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, एक न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है और एक क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। तो तीनों के काम अलग अलग हो गया, नहीं हो गए, हो गए। और यहां पर क्या हो गया, डिवीजन हो गया, लेबर का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। डिफरेंट फंक्शंस आर असाइन्ड टू डिफरेंट फॉर्म्स। यहां पर क्या बोल रहा है कि अलग अलग अवस्थाओं द्वारा, अलग अलग अवस्थाओं द्वारा या अलग अलग जॉइंट्स द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स द्वारा, किसी स्पीसीज की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स द्वारा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिप्स आर कंसर्न्ड विद फीडिंग। पॉलिप प्लांट के समान होते हैं, ऐसे है ना, प्लांट के समान होते हैं और किसी सबस्ट्रेटम से ये अटैच रहते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, फीडिंग करना, न्यूट्रिशन प्राप्त करना और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा का फॉर्मेशन करना। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन का भी कार्य करते हैं क्योंकि पॉलिप क्या है, पॉलिप कॉलोनी है। बहुत से सिलेंट्रेट एनिमल ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इनकी कॉलोनी एक प्लांट के समान दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पॉलिप कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे पॉलिप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, फीडिंग में भी हेल्प कर रहा है पॉलिप, ठीक है, प्रोटेक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेड्यूसा का भी फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और मेड्यूसा क्या काम करते हैं, मेड्यूसा का काम बिल्कुल ही अलग है। मेड्यूसा के क्या काम है, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा वापस पॉलिप का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलिप का निर्माण कर देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मेड्यूसा की, कि दरअसल क्या होता है, जो पॉलिप होता है ना ये स्थानबद्ध होता है। ये अब अपनी स्पीसीज को पूरे वर्ल्ड में किस टाइप से फैला सकता है, किस प्रकार से फैला सकता है। जब ये एक जगह चिपक कर रहता है, एक नीम का पेड़ है, क्या उसकी जाति यहां वहां फैल सकती है क्या, जब नीम का पेड़ का चलता है क्या जो अपने बीजों को यहां वहां पहुंचा देगा, नहीं। लेकिन मेड्यूसा क्या होते हैं, इसके जो मेड्यूसा होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं और के सिलेंट्रेट्स एनिमल की जो स्पीसीज है उसका यहां वहां प्रसार कर देते हैं, उसकी स्पीसीज का विकिरण कर देते हैं। आ रही है बात आपको समझ में, क्या कर देते हैं, विकिरण करने में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आप इधर देखिए, पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ एक क्लास है सिलेंट्रेट फाइलम के अंदर या निडेरिया फाइलम के अंदर, एक क्लास है।
देखो हाइड्रोजोआ भी इसी की क्लास है, एंथोजोआ भी इसी की क्लास है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजोआ है और हाइड्रोजोआ के एनिमल में ही जनरली क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म, मुख्यतया बहुरूपता देखने को मिलती है। डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन क्या पढ़ रहे हैं अपन, हाइड्रोजोआ पढ़ रहे हैं, डाइमॉर्फिक। इट इज सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सिलेंट्रेट्स एनिमल के अंदर, सिलेंट्रेटा के प्राणियों के अंदर, सिलेंट्रेटा फाइलम के जो प्राणी है ना, उनके अंदर सबसे सामान्य और सबसे सिंपल, मतलब सबसे सरल प्रकार का जो पैटर्न पाया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो है डाइमॉर्फिक, द्विरूपीय। आ रही है बात आपको समझ में। दे हैव ओनली 2 टाइप्स जॉइड्स। यहां पर 2 प्रकार के जंतुक या जीवक होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स। इनके क्या नाम है, गैस्ट्रोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स, ठीक है। एंड द फिनोमिनोन इज नोन एज डाइमॉर्फिज्म। इसे क्या कहा जाता है, डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है, क्योंकि यहां पे 2 ही प्रकार के जॉइड्स बन रहे हैं, ठीक है। एग्जिबिट्स बाय मेनी हाइड्रोजोवंस कॉलोनीज, ठीक है, बहुत से हाइड्रोजोवन जो एनिमल है वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और ये जो डाइमॉर्फिक, देखो जनरली तो सिलेंट्रेट के अंदर है ना डाइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म ही पाया जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजोवन क्लास में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, जैसे कि ओबिलिया के अंदर, टूबुलेरिया, ओबिलिया एंड टूबुलेरिया एनिमल के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए ट्राइमॉर्फिक, दे हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइड्स, ठीक है, गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स एंड डेक्टाइलोजोइड्स, ठीक है। यहां पर 3 टाइप के जॉइड्स पाए जा रहे हैं। एक ही स्पीसीज की कितने टाइप के जॉइड्स, कितने प्रकार के जीवक पाए जा रहे हैं, 3 प्रकार के, गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स एंड डेक्टाइलोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिपी है ये एक प्रकार का, क्या है ये, पॉलिप ही है। और ये किस किस के लिए जिम्मेदार है, किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीडिंग के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आ रही है बात आपको समझ में, यह रिस्पॉन्सिबल होता है फीडिंग और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, भोजन करने के लिए और अलैंगिक जनन करने के लिए, मेडुसा बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है। और सिमिलरली गोनोजोइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर गोनोजोइड्स क्या है, मेडुसा है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार का जॉइड्स बिल्कुल ही अलग आ गया भाई साहब, यह है कौन सा, डेक्टाइल जॉइड्स। कौन सा है, डेक्टाइल जॉइड्स, और इज फंक्शनली नॉन फीडिंग फॉर्म एज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस। यहां पर जो ये डेक्टाइलोजोइड्स है ना, ये ना तो कोई भोजन ग्रहण कर रही है, ना ही कुछ और कार्य कर रही है, इसका सिर्फ एक ही काम है, प्रोटेक्शन करना। क्या करना, डिफेंस करना, सुरक्षा करना। क्या करना, पूरे के पूरे स्पीसीज की क्या करना, सुरक्षा करना, ठीक है। आगे देखिए आप पॉलीमॉर्फिक, कौन सी है, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आप देखिए, सम सिलेंट्रेट हैव मोर देन 3 फॉर्म्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। कुछ एनिमल के अंदर, कुछ सिलेंट्रेट्स एनिमल के अंदर 3 से भी अधिक प्रकार की क्या पाए जाते हैं, जॉइड्स पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोल देंगे, पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म कह देंगे। जैसे कि इन हाइड्रेक्टिनिया, जैसे कि इन हाइड्रेक्टिनिया 5 पॉलीमॉर्फिक फ्रॉम जॉइड्स, जो ये जैसे कि इन हाइड्रेक्टिनिया 5 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और जॉइड्स एग्जिस्ट्स, गैस्ट्रोजोइड्स, स्पाइरल, डेक्टाइलोजोइड्स, टेंटाकुलोजोइड्स, स्केलेटोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स। अब गैस्ट्रोजोइड्स का क्या कार्य है, फीडिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग, भोजन ग्रहण करने का कार्य, न्यूट्रिशन ग्रहण करने का कार्य कौन कर रहा है, गैस्ट्रोजोइड्स, ठीक है। स्पाइरल
डेक्टाइलोजोइड्स का कार्य क्या है? यह रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्शन के लिए, स्पीसीज की जाति की सुरक्षा करता है, अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। टेंटाकुलोजोइड्स का क्या कार्य है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी इंपल्स, वातावरण के अंदर कोई भी जो इंपल्स उत्पन्न हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना उत्पन्न हो रही है, जैसे ताप में परिवर्तन, कोई खतरा हो गया, ठीक है, या कोई अच्छी परिस्थितियां आ गई, ठीक है, उस समय कौन कार्य करता है? टेंटाकुलोजोइड्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी इंपल्स, ठीक है। और देखिए आप स्केलेटोजोइड्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइनी प्रोजेक्शंस, ठीक है, स्पाइनी प्रोजेक्शन, ये तो मेन बात है भैया। इसके स्केलेटोजोइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइनी प्रोजेक्शन। क्या कभी कभी क्या होता है, इधर आप देखिए, जैसे ये जो एनिमल है ना, इनके अंदर ऐसे धागेनुमा संरचनाएं होती है और इनके आगे स्पाइंस लगे रहते हैं, ऐसे क्या लगे रहते हैं? स्पाइंस, कांटेनुमा संरचनाएं होती है। जब कोई फिश आती है तो ये इस पे अटैक कर देते हैं ये, और चुभ जाते हैं इसके अंदर ये स्पाइन, तो ये अचेत हो जाती है, बेहोश हो जाती है, ठीक है। फिर ये इसको फूड के रूप में कैच कर लेता है। तो जो ये स्केलेटोजोइड्स है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइनी प्रोजेक्शन में होते हैं। जो कांटेनुमा जो संरचनाएं पाई जा रही है, इनके अंदर आ रही है बात आपको समझ में, इनके अंदर जो कष्टप्रद कांटेदार प्रक्षेपण में हेल्प करते हैं, ये कांटेदार स्ट्रक्चर होती है उसका प्रक्षेपण कर देते हैं, उसको फेंकने का कार्य करते हैं ये, और उससे प्रोटेक्शन भी होती है और शिकार को भी पकड़ा जा सकता है। गोनोजोइड्स को आप देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंटेटा समझ में आया होगा। देखिए एक टॉपिक और है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ, पॉलीमॉर्फिज्म इन कोरल रीफ। लेकिन कोरल रीफ के अंदर हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? हम पूरा का पूरा कोरल रीफ ही पढ़ लेंगे कि कोरल रीफ क्या होती है, किस प्रकार से ये बनती है, कितने टाइप की होती है। तो उसके जो टाइप्स पाए जा रहे हैं ना कोरल रीफ के, वही पॉलीमॉर्फिज्म इन कोरल रीफ है। कोरल रीफ के अंदर बहुरूपता कि कितने प्रकार की परवाल भित्तियां पाई जाती है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। देखिए जो आज का वीडियो आपने देखा, ये जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मेरे आप इससे पहले की वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी अपन एक गिनती सीखेंगे तभी तो अपन गुणा कर पाएंगे, गुणा सीखेंगे तभी तो अपन भाग कर पाएंगे और पूरी गणित सीख पाएंगे ना। पहले आपको बेसिक समझना होगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आप पुराने वीडियो भी जरूर देखिए। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।